हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायड। ठीक है, सीबीएसई अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप क्या करता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायड। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, उसके बारे में सीबीएसई आपसे अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया करता है। ठीक, साथ में सीबीएसई आपसे यह भी डिमांड करता है कि जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, आप उसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू शो करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले जानिए कि आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैसे लिखेंगे, फिर जानेंगे आप कि एमपीएस को कैसे लिखेंगे, एंड फिर तीसरे नंबर पे आप जानेंगे कि एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है, ये आप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे आप हेडिंग डालेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि ब्रैकेट में करिएगा के। ठीक है, अब के क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, आप ब्लैक बोर्ड को भी देखिए और मेरे ऑडियो को भी सुनिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के का क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर refers to change in income due to change in investment, and therefore it can be mentioned as k equals to delta y upon delta I। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, के जो टर्म होता है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, आप इसको एमपीसी के टर्म में भी लिख सकते हैं एंड इसको एमपीएस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब आपको एमपीसी के टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लिखना हो तो आप इसको इस फॉर्मूले से आप लिख लेना। तो के इक्वल हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी, एंड इसको अगर एमपीएस के टर्म में लिखना हो तो हो जाएगा k इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, तो इस तरह से ये k जो है इसको आप 3 टाइप से आप लिख सकते हो, 3 तरह से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि MPS क्या होता है। MPS सुनिएगा आप, MPS के लिए डियर स्टूडेंट्स, MPS refers to change in saving due to change in income. Correct? Change in saving due to change in income, and therefore MPS can be mentioned as delta S upon delta Y। ठीक है, सीख गए। अब उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो इसका ये होगा वो ये होगा कि भाई दोनों में रिलेशनशिप क्या है, यानी एमपीएस में एंड उसके बाद मल्टीप्लायर में रिलेशनशिप क्या है। तो यहां पर आप हेडिंग बना लेना, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा भाई कॉपी पे लिखना, अपने आंसर में लिखना, यह ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप को मैं डिटेल कर रहा हूं, सुनिएगा। ठीक है, लिखना आप उसके बाद हेडिंग डाल के। ठीक, हेडिंग डल गया, हेडिंग क्या डालोगे? एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये हेडिंग डाल लो आप। अब उसके बाद इसको डिटेल करो। ठीक है, कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, if MPS will increase, investment multiplier will decrease, and
if MPS will decrease, investment multiplier will increase. क्लियर? ठीक है, इसको लिख लेना, बस इतना ही. उसके बाद अब नीचे में फिर हेडिंग डालना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं. ठीक है, यही चीज आप वहां बोर्ड में भी लिखना. ठीक है, इसको मैं एरेज कर रहा हूं तब तक. अब इसमें आप लिखो फर्स्ट फेज. ठीक है, फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज में लेट MPS बी 40%. ठीक है, 40%, यानी कि MPS इक्वल्स टू 0.4. तो देयरफॉर K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/MPS. ठीक है, यानी 1/0.4 करो, डेसिमल को हटाओ, उसके बाद 2 2 जा 2 5 जा, यानी 5/2, यानी कितना हो गया 2.5. ठीक है, ये इनिशियली हुआ, ये बिगिनिंग में हुआ 2.5. यानी अगर MPS अगर 0.4 है तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा वह 2.5 होगा. ध्यान रखना. अब उसके बाद सेकंड फेज ले लो आप. सेकंड फेज को उठाओ, शुरू करो सेकंड फेज. तो यानी यहां पर लिखो आप सेकंड फेज. ठीक है, सेकंड फेज. ठीक, सेकंड फेज. अब इसमें क्या करो, अब जो 40% है, ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको कम कर लो. सही है, इसको क्या करो, कम कर लो. ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ा लेना. ठीक, तो सेकंड फेज में लेट MPS बी कितना 20%. यानी MPS कितना हो गया, MPS इक्वल टू हो गया 0.2. ठीक है, देयरफॉर K इक्वल टू 1/MPS, यानी कि 1/0.2. पॉइंट को हटाओ, यहां पर 0 रखो. अब कितना हो जाएगा 2 5 जा, यानी कितना हो गया आपका K कितना हो गया 5 हो गया. ठीक है, सेकेंड फेज हो गया. उसके बाद अब आप थर्ड फेज को उठाओ. थर्ड फेज, तो थर्ड फेज में लेट MPS इक्वल टू, अब इसको बढ़ा लो, कितना 50%. 50%, सही है, जो MPS है 50%, यानी कि MPS इक्वल टू हो जाएगा 0.5. ठीक, तो ऐसे में अब K क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1/MPS, यानी ये हो गया 1/0.5. पॉइंट को हटाओ, 0 रखो, कटिंग करो, 5 2 जा 10. ठीक है, 5 2 जा 10 होगा, 5 2 जा 10. ठीक है, तो K इक्वल टू कितना हुआ 2. तो इस तरह से आपने क्या देखा एग्जाम में, फिर आप कंक्लूजन के रूप में क्या लिखोगे इतना कैलकुलेशन के बाद, कि द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल शोज दैट इनिशियली व्हेन MPS was 0.4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज 2.5. ठीक है, फुल स्टॉप. इन सेकेंड फेज when MPS decreases and it becomes 20%, means 0.2, in that situation K has increased. K has
increased and it has become 5. ठीक है, it has become 5. Like this, in the third phase, when MPS has increased, ठीक है, when MPS has increased by 50%, it means MPS has become 0.5. Then in that situation, K has become only and only 2. Only and only 2. ठीक है, बस इतना लिखना है। यानी कि मैं आपको हिंदी में समझा दूं आपके लिए कि अगर MPS 0.4 है, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वह 2.5 आया। अब जैसे ही आपने, यहां पर देखिए आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे ही आपने MPS को घटाया वैसे ही देखिए जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वह बढ़ने लगा, बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड जैसे ही आपने MPS को बढ़ाया, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वह क्या हुआ, कम हो गया। तो इस तरह से ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है यह बिल्कुल ही यहां पे क्लियर हो गया कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर जहां समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।